प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके इस प्यार के लिए, वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग एक ट्रेन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। अक्सर थोड़ा ये टिपिकल टाइप है, तो मेंस वगैरह के CGL पेपर वगैरह के मेंस में अक्सर ये टाइप देखा गया है। तो आइए समझते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आइए समझते हैं। कुछ कंडीशन क्या है कि ये दो जगह है, ये दो प्लेस हैं, अलग अलग जगह का नाम आप मान लें, ये X है और ये Y है। X एंड Y आर द पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस। यहाँ से एक ट्रेन A चलती है और यहाँ से एक ट्रेन B चलती है। कंडीशन है ये, A जा रही है Y की ओर X से और दूसरी ट्रेन B Y से आ रही है X की ओर। जाहिर सा बात है कि ये दोनों ट्रेन कभी न कभी कहीं न कहीं रास्ते में एक जगह पे मिलेंगे। मिलने के बाद A को Y तक पहुंचने में जाहिर सा बात है एक निश्चित टाइम लगेगा। सपोज करें ये T1 टाइम है, जो सबसे शुरू में समय दिया हुआ होगा वो T1 होगा, और यहाँ से B को X तक पहुँचने में T2 टाइम लग रहा है। बस इतना सा कंडीशन है। फिर से समझेंगे, X और Y दो जगह है, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित है। दो ट्रेन, कार, बस X से Y की ओर और Y से X की ओर दूसरी कार B चलती है एक ही समय पे। कभी न कभी रास्ते में दोनों की मुलाकात होगी। A जो है चलते चलते इस पॉइंट पर B से मिलने के बाद जब वो आगे की ओर बढ़ेगी तो Y तक पहुंचने में टाइम गिवन होगा। उसके बाद B को X तक पहुंचने में जो लगा समय है वो भी दिया हुआ होगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है, आप देखें, S1 बटे में S2 बराबर रूट अंडर T2 अपॉन T1। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है। बहुत सवाल आपको दिखने को मिलेगा यहाँ से। ये S1 और ये S2 क्या है? A और B की चाल ही तो है। और ये T2 बाई T1 उल्टा है, T1 बाई T2 नहीं, T2 अपॉन T1। जो पहले समय दिया हुआ होगा वो T1 होगा, जो बाद का समय होगा वो T2 होगा। और ये पहले वाले की चाल और ये दूसरे वाले की चाल। S1 अपॉन S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन T1। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी पैटर्न को अगर आगे बढ़ाते हैं तो बहुत बार X और Y के बीच का हमसे डिस्टेंस पूछ लिया जाता है। डिस्टेंस पूछा जाएगा आपसे कि X और Y के बीच की दूरी ज्ञात करें आप। सेम कंडीशन होगा। डिस्टेंस के लिए आप क्या करें, S1 T1, S1 पहले वाले की चाल, T1 पहले वाले के द्वारा लिया गया समय, प्लस S2 T2। ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। अब बहुत अच्छे सवाल कर पाएंगे, बहुत कम समय में कर पाएंगे। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप एक बार देख लें, इसको समझ लें, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इसी को सवाल को बनाते हैं। देखेंगे, दो रेल A तथा B। क्वेश्चंस पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप प्रयास करिए कि आपका नज़र सिर्फ डेटा पे जाए। आपसे क्या पूछा जा रहा है उस पे आप फोकस करें। आप सीधा देखें कि A और B की चाल आपसे मांगी जा रही है। A और B क्या है? S1 और S2 ही तो है। पहले वाले की चाल, दूसरे वाले की चाल। S1 और S2 के जगह पर A और B हो गया। कभी कोई राम और मोहन हो सकता है,
हर बार नाम अलग अलग हो सकता है। तो ए और बी की चाल का अनुपात जो है वो बराबर होगा सर रूट अंडर, हमने आपको बताया जो शुरू में होगा वो S1 और जो बाद में होगा वो S2, रूट अंडर T2 और T1, माफ़ कीजिएगा, जो शुरू का समय है वो T1 होगा और जो बाद का समय है वो T2 होगा। तो हमारा तरीका था रूट अंडर T2 अपॉन T1। फिर से S1 बाई S2 बराबर रूट अंडर T2 अपॉन T1। A बाई बी बराबर रूट अंडर 72/98, नहीं सर 98 अपॉन 72, आप 2 से डिवाइड करेंगे 49, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 7:6, उन दोनों की चालों का अनुपात होगा 7:6। झटके में अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं बहुत कम समय में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आइए सवाल देखिए, ए और बी दो ट्रेन्स हैं, बी की चाल गिवन है, ए की चाल मालूम करनी है। ए बटे बी सर 56 बराबर रूट अंडर 6400 T1 T2 बाई T1। A बाई 56 10/8, यही तो होगा। आप इसको 7 से काटेंगे, क्रॉस करेंगे 70 किलोमीटर पर आवर ए की स्पीड है, ए की चाल है। आइए और सवाल करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, दो कार दो स्थान से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लिया गया समय आप देख सकते हैं दिया हुआ है। अब आगे क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, पहले वाले कार की चाल गिवन है 80 बटे दूसरे वाले कार की चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, आप x मान ले उसको, बराबर रूट अंडर T2 बाई T1। आप देखें 4×5 = 20 और 4 24/5 बटे 3×3 = 9 और 1 10/3। आपको दिख रहा होगा 24/5, ये एक्सचेंज हो जाएगा 3/10। 80/x बराबर 36, मतलब 24 या 72 है, लीजिए 2 से 5 बार में और 2 से 12 बार में, 12 या 36, 5 5 5 25, 6/5, सॉरी बोलने में लड़खड़ा जाते हैं। तो ये 2 से 3 बार में, 2 से 40 बार में, जब आप क्रॉस करेंगे 3x बराबर 40/200 है, x बराबर 200/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। बस आ रहा है समझ में, कर पाएंगे एग्जाम में। और देखिए ए बी दोनों का समय दिया हुआ है। ए की चाल है 60/B बराबर रूट अंडर B बटे A T2 बाई T1, रूट अंडर 100 बोले तो 10, 81 बोले तो 9। इससे छोटा क्या क्वेश्चन आप करेंगे? 54 किलोमीटर पर आवर, बहुत कम समय में आप बना पाएंगे। आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए सेम है, दो ट्रेन ए और बी अलग अलग स्टेशन से चलते हैं, x से y और y से x। इस बार हमें x और y के बीच का डिस्टेंस मांगा गया है, x और y के बीच का दूरी। b की चाल गिवन है, b की चाल गिवन है a बटे b यानी कि 30 बराबर रूट अंडर T1 T2,
रूट अंडर T2/T1 यानी कि 2, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, ये कैंसिल है 10 बार में। ए का चाल कितना है 20, बी का चाल कितना है 30, ये क्या है S1, ये क्या है S2। टाइम दिया हुआ है सर T1 T2। हमने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चंस में डिस्टेंस निकालने के लिए S1 T1 प्लस S2 T2। S1 T1 शुरू वाला जो वैल्यू होगा प्लस S2 30, T2 4, 1 80, 1 20, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर पर आवर। अब इतना क्या लिखना ऐड करके, आप तुरंत कर सकते हैं ऑप्शन पे टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए 2 ट्रेन है मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई की ओर, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगा हुआ समय दिया हुआ है। पहले ट्रेन की चाल है 54, पहले ट्रेन की चाल गिवन है, दूसरे ट्रेन की चाल गायब है, आप कुछ भी मान लें, सपोज कर ले वो X है, बराबर रूट अंडर S2 T2 अपॉन T1 यानी कि 9 बटे में 16, 9 बटे 16, 9 बटे 16 3/4, भाई 3/4 ही तो होगा सर। ये कैंसिल है 18 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 किलोमीटर पर आवर। यही तो आंसर है इसका, बस एक लाइन में आंसर आ रहा, और क्या चाहिए। आइए CGL मेंस 2019 देखिए, ए की चाल बी से 20% अधिक है। ए की चाल बी से 20% अधिक है। ए की चाल बी से, ऐसे ही तो लिखेंगे A/B, बी अगर 100 है तो ए जो है वो 120 है। आप चाहे तो इसका छोटा रेशियो ले सकते हैं। ए की चाल बी से 20% अधिक है। अब क्या, ए और बी को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में यानी कि वाई और एक्स तक पहुंचने में समय गिवन है, तो बराबर होगा रूट अंडर ये T1 होगा और ये T2 होगा। 7 × 5 = 35 और 1 36/5, 36 यस बाई 5 और बटे में क्या P। आप ये जो रूट है इसको इधर कर दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। 36/25 बराबर 36/5P। इतना कैलकुलेशन तो आप इजीली कर पाएंगे। ये कैंसिल है 5 बार में, P का वैल्यू 5 है। विश्वास करें आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। जस्ट 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। एक सवाल और है सेम पेपर का, CGL मेंस 2019 का। आइए समझते हैं। ए और बी X से Y और Y से X की ओर यात्रा करना शुरू करते हैं और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय दिया हुआ है। ए की चाल 33 किलोमीटर पर आवर। ए की चाल बटे बी की चाल बराबर रूट अंडर T2 अपॉन T1। 9 × 5 = 45 और 4 49/9। कहाँ जाएगा 9, नीचे थोड़े ना रहेगा, डर लगता भी है उसको। 33/B बराबर 9/7। 3 से 3 और 3 से माफ़ करेंगे 3 से 11 बार में। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3B बराबर 77 यानी कि सॉरी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी CGL मेंस का ही पूछा हुआ है। ए और बी
x से y और y से x की ओर चलना शुरू करते हैं, है ना। उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो समय लगता है वो दिया हुआ है। a की चाल गिवन है, a की चाल दी गई है, बटे में b की चाल बराबर √T2 अपॉन T1। 9 × 5 = 45 और 4 = 49/9। 9 तो नीचे रहेगा नहीं अकेले, डर लगता है इसको, ये ऊपर भागेगा। 33/b बराबर 9, 81 का वर्गमूल 9 होगा और 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो 3 से 3 बार में और 3 से 11 बार में आप देखेंगे, क्रॉस जब करेंगे 3b बराबर 77 है, यानी b बराबर 77/3 सही है बिल्कुल। ये हो गया आपका 25 या 75 और 2 77, ऑप्शन नंबर 2। तो आप देखिए बहुत बड़े बड़े सवाल को बहुत आप कम समय में कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर सच में अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह के ढेरों वीडियो आने वाले समय में मिलेंगे जो आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। हम आपके लिए हमेशा से लगे हुए हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।